हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिक टैरो शिव ट्रिपल एट। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नाम कर रहे हैं। चैनल पर आए रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ 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 लाइक दिस वीडियो। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है गाइज वो ये है कि यूनिवर्स आपके पीठ पीछे आपके लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं, उनकी क्या प्लानिंग आपके लिए चल रही है। हम जब तक कार्ड्स को करेंगे शफल, आप लिखिए कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव एंड हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कि यूनिवर्स आपके पीठ पीछे आपके लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं। लेट्स सी, प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं आप उनके पीठ के पीछे उनके लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं। 4 कार्ड्स। यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के पीठ के पीछे क्या प्लानिंग कर रहे हैं। ओके, 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 1 2 3 प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं यूनिवर्स उनके पीठ के पीछे क्या प्लानिंग कर रहे हैं। यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के पीठ के पीछे क्या प्लानिंग कर रहे हैं। 1 2 यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के पीठ के पीछे क्या प्लानिंग कर रहे हैं। यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के पीठ के पीछे क्या प्लानिंग कर रहे हैं। 1 यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के पीठ के पीछे क्या प्लानिंग कर रहे हैं। 2 3 4 एंड 5। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज बताएं मुझे, मैसेजेस दें। ओके, तो यूनिवर्स आपके पीठ के पीछे क्या प्लानिंग कर रहे हैं। बहुत दूर कहीं भेजना चाहते हैं आपको, बहुत दूर कहीं भेजना चाहते हैं बहुत दूर का मतलब है कि घर से थोड़ा दूर, ठीक है, ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है। ओके, शुरू करते हैं हम। तो कमेंट सेक्शन में लिखिए हर हर महादेव और स्टार्ट करते हैं रीडिंग। तो फर्स्ट कार्ड है डेजर्ट पैसेज, फर्स्ट लाइट, वॉयज ऑफ द हार्ट, फेलो ट्रैवलर्स, वाओ, एंड फार अवे प्लेसेस, वाओ। यहाँ पर और क्या कार्ड्स निकल के आ रहे हैं। लेडी, एंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड्स। यहाँ पर एनर्जी है वाइट विच, बी द लाइट। यहाँ पर है मैजिक गार्जियन, अनलॉक द मैजिक विथ हिम। एंड यहाँ पर है शील्ड मैडन, मेक प्लान्स एंड फोकस। एंड यहाँ पर है गार्जियन एंजल, वाओ, ठीक है। यहाँ पर है मैजिकल गेटवे, आई होप आपको नजर आ रहा हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर कार्ड है विजडम, एंड यहाँ पर कार्ड है स्टार गेजिंग, ओके, ठीक है। यहाँ पर 4 कार्ड्स हैं। पहला कार्ड है यांग, मैस्कुलिन। यहाँ पर कार्ड है द ट्राइब। यहाँ पर कार्ड है क्लीन इट अप। एंड यहाँ पर कार्ड है मेंडिंग, ओके, ठीक है। ओके, यहाँ पर मेंडिंग का कार्ड है, आई होप आपको नज़र आ रहा है। चलिए देख लेते हैं टैरो से क्या आता है। 5 ऑफ वॉन्ड्स,
ठीक है, 5 ऑफ वॉन्ड्स। सेकेंड कार्ड है 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ शॉर्ट्स एंड वी हैव वर्ल्ड। ओके तो गाइस मुझे यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, यूनिवर्स आपके लिए क्या प्लानिंग कर रहा है। मुझे यहाँ पर नज़र आता है आप में से काफ़ी सारे लोग वाइट विच का कार्ड आया है यहाँ पर। आपको पता है ये जो कार्ड आया है वाइट विच का, ये कार्ड बात करता है कि आप पास्ट लाइफ से ही आ रहा है। ये कार्ड बी द लाइट का कार्ड है ना, क्योंकि आप इस तरीके के कामों में यूं ही हाथ नहीं लगा सकते। तंत्र का मार्ग जो होता है या जो भी इस तरीके के काम होते हैं जहाँ पर आप सिद्धियों के साथ, शक्तियों के साथ या किसी तरीके की भी पावर्स के साथ काम करते हैं, ये आपकी एक लाइफ टाइम की चीज़ नहीं होती है। डेफिनेटली नो, आप डेफिनेटली ये सारी चीज़ों में हाथ लगाए हुए होते हो अपने पास्ट लाइफ में भी। ये काम को वही लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं जिन्होंने पास्ट लाइफ में भी इस तरीके कामों किया है या फिर किसी तरीके से यूनिवर्स की ब्लेसिंग इनके ऊपर होती है, तब इस तरीके काम आप कर सकते हो, क्योंकि आप इसके लिए पहले से तैयार हो। कोई और अगर इन तरीके कामों को करने जाए या फिर नॉर्मल सोल कोई भी इस तरीके कामों करने जाए तो वो एनर्जी जो होती है ना, जो ऊर्जा होती है, उसको वो झेल नहीं पाएगी। या बहुत सारे लोगों की जो हीलिंग कर लेते हैं लोग, जो हीलर्स होते हैं वो कर लेते हैं बिकॉज कहीं ना कहीं उन्होंने इस तरीके कामों को पहले भी किया है, तो उन्होंने वो साधनाएं करके रखी हैं कि उनके पास वो पावर है। अदरवाइज बहुत सारे लोग जो आज के टाइम में हीलिंग सीख लेते हैं कहीं से, वो हीलिंग करते हैं किसी की तो वो खुद बीमार हो जाते हैं। ठीक है, तो ये वो लोग बहुत अच्छे से कर पाते हैं जिन्होंने पास्ट लाइफ में भी अच्छी साधनाएं की होती हैं। वो सोल उस चीज़ के लिए पहले से प्रिपेयर है। ठीक है, और अगर आपको नहीं भी मालूम है कि क्या मैं ये काम कर सकती हूँ, तो आप इसको टैरो रीडिंग के माध्यम से जान सकते हो। क्योंकि जब आपको इस चीज़ को अलाउ, यूनिवर्स आपको इस चीज़ के लिए अलाउ कर दे कि आप ये काम कर सकते हो, जैसे टैरो रीडिंग, हीलिंग का काम, कोई भी, अगर आपकी एनर्जी उस चीज़ के लिए रेडी है तो आप उस काम में जाइए। ठीक है, और क्योंकि मेरे पास एक फीमेल आई थी, ठीक है, उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई थी कि उन्होंने ना मतलब टैरो रीडिंग सीखी कहीं से और उन्होंने वो रीडिंग करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने बहुत अच्छे से रीडिंग को सीखा था और फिर जब वो रीडिंग करना शुरू की, तो जब उन्होंने रीडिंग करना शुरू किया तो उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत बिगड़ने लग गई। ठीक है, और बहुत ज़्यादा उनको हेल्थ इश्यूज़ होने लगे, तो कह रही फिर उन्होंने छोड़ दी वो चीज़। तो फिर मैंने उन्हें बताया कि मैंने कहा आप इस काम के लिए नहीं बने हो। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस काम में नहीं हैं। ठीक है, वो करियर की रीडिंग लेने आते हैं तो पूछते हैं कि दी क्या मेरा जो करियर है, मैं ये जो काम कर रहा हूँ इसमें मेरा काम बन नहीं रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूँ। तो उनके लिए मैसेजेस निकल के आते हैं हीलिंग के कि इनकी एनर्जी हीलिंग लायक है, इनको बोलो हीलिंग करने के लिए। तो उनको फिर सजेस्ट करते हैं हम कि आप हीलिंग कर सकते हो, आप एक बहुत अच्छे हीलर बन सकते हो। मतलब यहाँ पर ये कार्ड आया था ना वाइट पिच का, इसलिए इतना ज़्यादा आपको एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पर वाइट पिच की एनर्जी आई है। ये कार्ड बात कर रहा है कहीं ना कहीं आप ऑलरेडी पास्ट लाइफ से ही लाइट हैं। ठीक है, और आपने इस तरीके के कामों को बहुत ज़्यादा किया है। तो यूनिवर्स यहाँ पर बहुत सारे लोगों को जिनको अवेकन कर रहा है या जागृति दे रहा है, सबसे पहले तो यूनिवर्स प्लान कर रहा है कि आप ये काम करें। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी है मैजिक गार्जियन की, अनलॉक द मैजिक विद इन। जो आपके अंदर ऑलरेडी मैजिक है, जो इस लाइफ का नहीं है, आपके पास्ट लाइफ से आ रहा मैजिक है, उस मैजिक को अनलॉक करो और वो काम करना शुरू करो। तो यूनिवर्स की पहली प्लानिंग आपके लिए पर्पस के रिगार्डिंग है। ठीक है, कैसे पता चलेगी कि मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है, आप ये यूनिवर्स से पूछ सकते हो, अपने स्पिरिट गाइड से पूछ सकते हो, अदरवाइज आप पर्सनल रीडिंग से जान सकते हो कि क्या आप इस काम के लिए रेडी है, क्या आपकी एनर्जीज इस काम के लिए रेडी है, क्या आप ये काम को कर सकते हैं। ठीक है, तभी जाकर आप इन चीज़ों में हाथ लगाएं। ओके, तो आप कर सकते हो, क्योंकि जितने लोग अवेकन हो रहे हैं या यूनिवर्स जिनको अवेकन कर रहा है, डेफिनेटली अवेकनिंग ऐसे ही तो नहीं हो रही इन लोगों की। ये डेफिनेटली पास्ट लाइफ में कोई बहुत अच्छी सोल्स रही हैं, किसी तरीके से स्टार सीड्स भी हो सकते हैं, कुछ स्टार गेजिंग की एनर्जी दिखाई देती है, किसी तरीके से इनकी एनर्जी उस चीज़ के लिए, उस काम के लिए बनी हुई है। तो इसी वजह से यूनिवर्स इनको अवेकन कर रहा है और वो खुद चाहता है कि आप इस तरह के काम करें। ठीक है, कई बार आप देखें करियर में आपको बहुत जगहों पर आप एफर्ट लगा रहे हो, लेकिन आपको करियर में कोई भी सफलता हासिल नहीं हो रही है, क्योंकि आप करियर में उन कामों के लिए नहीं बने हो। मतलब कोई जॉब, कोई प्राइवेट जॉब, कोई अगर कुछ लोग करते भी हैं गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, तो वो नोटिस करते हैं कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद उनकी जॉब छूट गई है और जॉब की वजह वो इसी तरीके से किसी हीलिंग पर्पस पे आ गए या किसी तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस तरह की चीज़ों में आ गए, विजडम में, नॉलेज में आ गए, ज्ञान में आ गए, बिकॉज ये ऑलरेडी इन कामों को अपने पास्ट लाइफ में किए होते हैं। इसका ज्ञान इनके पास पहले से ही है, बस थोड़ा शुद्धिकरण के बाद अनलॉक करने की ज़रूरत है। तो इस तरीके की चीज़ें यूनिवर्स आपके लिए प्लान कर रहा है। तो यहाँ पर ना एक डिवाइन प्लान आपके लिए वर्क कर रहा है डेजर्ट पैसेज कार्ड के साथ। ट्रस्ट देयर इज अ डिवाइन प्लान। तो यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिवाइन प्लान मुझे नजर आ रहा है, जहाँ पर आप एक एक रेगिस्तान में चला जा रहा है इंसान। ठीक है, कोई रेगिस्तान में हमें कहाँ
यहाँ डेजर्ट में कोई भी रास्ता दिखता है क्या? नहीं, हमें नहीं पता आगे क्या है, कुछ है भी कि नहीं है, लेकिन फिर भी हम चले जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ है वहाँ पे। डिवाइन यूनिवर्स, प्रकृति, हमें कायनात कहीं ना कहीं तो लेकर जाना चाहती है ना। तो अगर कभी कुछ समझ में ना आए तो सरेंडर में चलो। तो मुझे लगता है आप सरेंडर में ही जा रहे हो, और अभी आप कुछ भी रिवील नहीं हो रहा है। इस सरेंडर में जो आप जा रहे हो ना, जिस रास्ते से आप जा रहे हो, उसी रास्ते से यूनिवर्स आपको ये बनाना चाहता है, आपकी पावर्स को अनलॉक करना चाहता है। पावर्स पहले से हैं आपके पास। यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है। लेडी, एंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड्स। यहाँ पर मुझे एक मैसेज मिला था अभी। एक मैसेज यहाँ पर ये है कि जितने भी लोग अवेकनिंग स्टेज में हैं, वो भले ही उन्हें ये लगा हो कि वो ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है, वो एक बात की बात है, वो यूनिवर्स का एक झटका है खाली, और कुछ नहीं। अंत में करवाना उसको आपसे सोल पर्पस ही है, ठीक है। वो बात अलग है कि यूनिवर्स आपको बाद में क्या देगा, लेकिन आप जिस तरीके से किसी इंसान के पीछे भागते हो, उसका मकसद आपको भगाना है ही नहीं। उसका मकसद है आपकी अंदर की शक्ति को जागृत करना, या आपके अंदर की पावर्स को अनलॉक करना, ठीक है। तो उस रास्ते पे जब आप भागते हो ना कि मेरा पार्टनर, उस पार्टनर के रास्ते से आप पहुंचते हो अपनी डिवाइन ब्लेसिंग की तरफ। डिवाइन ब्लेसिंग बेसिकली क्या है? डिवाइन ब्लेसिंग आपके वो पास्ट लाइफ के मैजिक हैं, वो पास्ट लाइफ की एनर्जीज हैं, पास्ट लाइफ की पावर्स हैं जो इस लाइफ टाइम में अनलॉक होनी थी। तो आपको अवेकनिंग किसी भी व्यक्ति से हो सकती है, आप उसके पीछे बहुत ज़्यादा ना भागें। वो तो एंड का रिजल्ट है, यूनिवर्स को सबसे बाद में देगा आपको। जिसको भी देना होगा उसको देगा, आपकी कंट्रोल करने से चीज़ आएगी नहीं। जो मेन मकसद है उस पर फोकस करो, बिकॉज यहाँ पर नज़र आता है कि आपका जो मेन काम है, जो जो मतलब मेन मकसद है, वो यही है, ठीक है। यूनिवर्स यहाँ जानता है कि आप ऑलरेडी पास्ट लाइफ में परमात्मा से बहुत बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहे हो, और आपकी कहीं ना कहीं कुछ पास्ट लाइफ के कार्मिक अकाउंट से वो भी यूनिवर्स ने यहाँ पर क्लोज करा दिया। तो यूनिवर्स क्या प्लान कर रहा है आपके लिए? यूनिवर्स प्लान कर रहा है एंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड्स, से आपको आपके कर्मों का बहुत 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 शानदार फल मिले। ऐसा फल मिले कि यहाँ भी ट्रैवलर का कार्ड है, और यहाँ भी ये वर्ल्ड कार्ड ना कहीं ना कहीं मुझे ट्रैवलिंग को शो कर रहा है कि आप दुनिया घूमो, इतना आपके पास अर्निंग हो, इतना मनी हो, इतना पैसा हो कि आप दुनिया को एक्सप्लोर करो, आप बहुत घूमो। घूमने का मतलब है कि आप मतलब इतने सारे मतलब सिद्ध पीठ हैं, ठीक है। महापुरुषों से मिलो, आप अपने जीवन में अलग अलग इस तरह की जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उन पर जाओ। जितनी भी ऐसी दिव्य प्लेसेस हैं, डिवाइन प्लेसेस हैं, जो उन पर जाओ, ठीक है। इस तरीके का यूनिवर्स प्लान कर रहा है आपके लिए, जिसमें वो चाहता है कि वहाँ की एनर्जी को फील करें, वहाँ पर मेडिटेट करें, वहाँ से डाउनलोड्स करें, चैनलिंग्स लें, ठीक है। तो वो ट्रैवल करने के लिए चाहता है आपको। और कहीं ना कहीं यूनिवर्स का ना ऐसा भी नज़र आता है कि आपके आसपास बहुत सारे गार्जियन एंजल्स हैं, ठीक है। यू आर नॉट अलोन। सो मुझे लगता है कि आप अलोन नहीं हैं, आप अकेले नहीं हैं। आपके पास यहाँ पर गार्जियन एंजल्स आपके चारों तरफ हमेशा रहते हैं, ठीक है। देखिए, अगर आपके पास किसी तरीके की कोई पावर्स हैं और आप अपने जीवन के अंदर एक नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे हैं, तो मैं आपको बताती हूँ, अगर आप एक रियल डिवाइन सोल हैं तो आपके जीवन में कभी भी आपको संतुष्टि नहीं आएगी, और सबसे आपकी बनेगी भी नहीं, आपकी बिगड़ती रहेगी। लोग आपको समझेंगे नहीं, आप उनको नहीं समझोगे। इसका रीज़न ये होता है कि यूनिवर्स आपको इतने झटके देता है जीवन के अंदर कि आप कभी तो समझने का प्रयास करें कि आप क्या हैं। तो मैंने जितनी भी डिवाइन सोल से पर्सनली बात की है, मैंने खुद नोटिस किया है कि उनके जीवन में बहुत परेशानियां रहती हैं। उसका रीज़न यही है कि आप वो नहीं कर रहे जो आपको करना है। आप जॉब कर रहे हो तो जॉब नहीं चलेगी ठीक से, या जॉब में संतुष्टि नहीं आ रही, सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा। तो इसका रीज़न यही है कि आप वो करें जो करना है आपको रियल में। जब जिस दिन आप वो करेंगे उस दिन सब चीज़ अलाइन हो जाएगी। इसके लिए आपके जीवन में यहाँ कोई मैस्कुलिन भी नज़र आता है, यांग कार्ड है, तो आपके पीठ के पीछे यूनिवर्स इसको भी प्लान कर रहा है। पहले लेकिन आप करियर करेंगे, या पहले आप उस ऊर्जा में आएंगे, डिवाइन फेमिनिन की ऊर्जा में आएंगे, देन आपको ये पर्सन मिलेगा। आप भले ही कितना भी इस पर्सन को चेस करते रहो, अगर आप अपनी वास्तविकता से अनजान हैं और आप अपनी पावर्स को अनलॉक करने में असमर्थ हैं, आपको आपका पार्टनर नहीं देगा यूनिवर्स। आप जो मर्जी आए रोते रह जाओगे, वो नहीं देगा आपको, ठीक है। उसका मकसद है, आप जब तक उसका मकसद कंप्लीट नहीं करोगे, वो भी आपका मकसद कंप्लीट नहीं करेगा। आपका एक सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है कि मैं इतना काम करके दूंगा तब जाकर मुझे ये ब्लेसिंग देना, ठीक है। तो इस तरह का मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है, ओके। यहाँ पर फर्स्ट लाइट की एनर्जी आपकी लाइफ के अंदर बहुत 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 जल्दी एक न्यू बिगनिंग होने वाली, बहुत जल्दी आपकी लाइफ के अंदर एक न्यू बिगनिंग होने वाली है। इस न्यू बिगनिंग में आप ज़्यादातर मुझे जो ग्रोथ करते हुए नज़र आ रहे हैं, वो करियर में करते हुए नज़र आ रहे हो, और बहुत जल्दी और बहुत अच्छा रिजल्ट आपको आपके सरेंडर का मिलेगा। सो अगर आज आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, या आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सरेंडर करके ही आगे बढ़ें, और पीछे की आवाज़ को अवॉइड करें।
मतलब आपस में बात कर रहे हैं, तो अब वो आवाज़ आप अवॉइड कर सकते हैं। ओके, ठीक है। यहाँ पर मुझे नज़र आता है कि बहुत जल्दी आपकी किसी के साथ कॉन्वर्सेशन होने वाली है। यूनिवर्स आपकी बातचीत करवाएगा उस इंसान से जो आपके लिए बना हुआ है या जो आपका पार्टनर है, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाते हो। ठीक है, आप इतने ब्लेस्ड सोल हो, मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आपके आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह का जैसे आपके स्पिरिट गाइड संभाले रहते हैं। जो चीज़ आपको दिख रही है वो तो ठीक है, जो आपको नहीं दिख रही है वो भी मुझे लगता है आपके स्पिरिट गाइड संभालते हैं। यहाँ पे वॉइस ऑफ द हार्ट की एनर्जी है। यूनिवर्स जैसे आपको बहुत सारे दिलों पे राज करना यहाँ पर सिखा रहा है, या फिर मुझे लगता है कि आने वाले समय में बहुत बहुत सारे लोगों के दिलों पर आप राज करेंगे। ठीक है, लव फ्लोज थ्रू यू एंड टू यू, मतलब जैसे प्रेम आपसे बहेगा और आप तक बहेगा। ठीक है, मतलब जैसे आप ना बहुत सारे, जैसे मैं कई बार मैसेज देती हूँ ना कि एंजल ऑफ लव, एंजल ऑफ लव, एंजल ऑफ लव, तो मुझे बहुत सारे लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि एंजल ऑफ लव बनेंगे बहुत सारे लोग। ठीक है, प्यार प्यार का पंछी या प्यार का एंजल, वो वाली एनर्जी है। मुझे कुछ ऐसा ही मैसेज मिल रहा है कि आप में से कुछ लोग बहुत जल्दी अपने घर से शिफ्ट कर सकते हैं और आपके लिए मैजिकल गेटवे ओपन हो रहा है। मैजिकल गेटवे ये वो गेटवे है जहाँ पर आपकी सारी ख्वाहिशें, आपकी सारी इच्छाएं, आपका सब कुछ, जो कुछ भी आपने मांगा था वो पूरा होता है। अगेन शर्त है यहाँ पे, आप पहले यूनिवर्स का काम करके देंगे सरेंडर में, उसके बाद, नहीं तो आप ऐसे ही लड़ते भिड़ते रहेंगे, आप कभी भी फोकस नहीं कर पाएंगे, ना ही कभी प्लान्स आपके वर्क करेंगे। ठीक है, तो आपके लिए सरेंडर ही वर्क करेगा। यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है। अगर आपको कोई क्लैरिटी नहीं है तो फ्लो में जाएं, अपनी पावर्स को अनलॉक होने दें, साधना करें। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो साधना बिल्कुल नहीं करते, सिर्फ रीडिंग देखते हैं। मैं आपको एक बार बताती हूँ, टाइम वेस्ट मत करो बिना बात। ठीक है, आप सोचो कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बिना ऐसे ही, बिना किसी उसके हो जाएगी, तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप सोचो कि आप कभी कोई साधना ना करो, कोई मेडिटेशन ना करो, कुछ भी ना करो, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ यूं ही हो जाए। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, स्पिरिचुअल ग्रोथ ऐसे नहीं होती है। तो अगर आपके अंदर है कि भाई नहीं मुझे करना है, तो आप अपनी इस तरह की स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना शुरू कर दें। ठीक है, टाइम वेस्ट मत करें, क्योंकि जितना टाइम वेस्ट आप करेंगे और फिर आप रोएंगे, पार्टनर नहीं, ये नहीं, वो नहीं, करियर नहीं, चीज़ें ठीक नहीं हो रही, बैलेंस नहीं हो रही, तो आप फिर रोते रहेंगे। उससे कोई आपको हासिल होने वाला नहीं है, कुछ भी रिजल्ट उससे आपके हाथ में नहीं लगेगा। सो मैसेज आपके लिए इसी तरीके आ रहे हैं। आपके लिए यूनिवर्स प्लान कर रहा है कि आपको बहुत सारी विजडम दे, नॉलेज दे, ताकि आप लोगों को शेयर करें, उनके अंदर लाइट को जगाएं, लाइट वर्कर की भूमिका आप निभाएं। इस तरीके का मैसेज भी आपके लिए आ रहा है। तो यूनिवर्स यही प्लान कर रहा है आपके लिए, पहले वो प्लान कर रहा है आपकी पावर्स को अनलॉक करना। यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कुछ इस तरीके का कि आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है और सरेंडर में आपको चीज़ें अपने अंदर परिवर्तित करनी होंगी। अगर आप इस चीज़ को डिनाई कर देंगे, ब्लेमिंग एनर्जी में रहेंगे, तो आप मतलब करियर से तो आपको सेटिस्फेक्शन मिल ही नहीं रहा, पार्टनर से भी नहीं मिलेगा। ठीक है, आपके अंदर कुछ है जिसे निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बजाय इसके कि आप किसी पार्टनर के पीछे भागें, आपके लिए मैसेज है कि नहीं भागे, वो खुद भाग कर आएगा आपकी तरफ। ठीक है, जिस दिन आप इस एनर्जी में होंगे, आप रेडी होगे आपके कर्मों के रिजल्ट के लिए। ठीक है, आपको बहुत जल्दी आपकी सोल ट्राइब मिल सकती है, या कोई ऐसी जगह से लोग आ सकते हैं जो आपकी जैसे हैं। मुझे वो मैस्कुलिन वहीं से आते हुए नज़र आ रहा है। ठीक है, जहाँ से आप हैं, जिस डायमेंशन, जिस रेलम से आप हैं, जिस रेलम की सोल आप हैं, उसी रेलम से वो इंसान भी मुझे नज़र आता है। ओके, सो ये यहाँ पर मैसेजेस निकल के, फोकस क्या होना चाहिए? फोकस होना चाहिए साधना पर, फोकस होना चाहिए स्पिरिचुअल ग्रोथ पे। अगर आपने स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं की अपनी, ठीक है, और आप इंतजार में रहे, तो आप डियर बहुत लंबे इंतजार में रहेंगे यहाँ पर। और अगर आपने अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ की, अपना वर्क किया, अपनी साधना की, अपना इनर वर्क किया, तो डिवाइन ब्लेसिंग सामने से मिलेगी आपको। ये यूनिवर्स की प्लानिंग है आपके लिए। ओके, आई होप आपको ये मैसेजेस बहुत अच्छे से समझ में आए हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।